वी विल स्टार्ट अबाउट द, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, हम लोग अब स्टार्ट करेंगे स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए जरा स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, बड़ा बेहतरीन अंदाज में समझाता हूं आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया बेटा, यहाँ पे क्या लिखा गया, मेजर स्टेप ऑफ डीएनए एज फॉलो, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कुछ स्टेप्स हैं उसको हमको समझने पड़ेंगे। तो कौन कौन से स्टेप है उसको समझो बच्चों, है ना। पहला स्टेप कौन सा है ना। देखो तो पहला स्टेप में क्या है बेटा, फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप देख रहे हो, है ना। जरा इसको अंडरलाइन करते जाता हूं, है ना। फर्स्ट स्टेप पढ़ो, क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया बेटा, है ना। डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल एंड डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड बाय द पीसीआर, है ना। तो पीसीआर तो छोड़ दो बेटा, पहले क्या करेंगे, डीएनए का सेल जो होगा, मान लो कि जैसे तुम्हारा ये सेल है, सपोज मैं कहता हूं कि ये तुम्हारा सेल है ना। मान लो ये मैं कहता हूं ये तुम्हारा सेल है बेटा, ये तुम्हारा सपोज करो सेल है, एक मिनट, ये क्या है, सेल है, ठीक है। इस तरीके से सेल है ना। अब सेल के अंदर में क्या करेंगे, सेल के अंदर में क्या करेंगे, सेल के अंदर में जो होता है वो बेटा डीएनए होगा। सेल के अंदर में क्या होगा, डीएनए। अब इस डीएनए को क्या करने का, बाहर निकालने का। इस डीएनए को क्या करने का, बाहर निकालने का। तो इस डीएनए को बाहर कैसे निकाला जाता है वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन डीएनए को बाहर निकालना है। तो डीएनए को बाहर निकाल लेने की प्रोसेस को हम लोग, सेल से डीएनए को बाहर निकाल लेने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, और यू कैन से द आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो डीएनए को बाहर निकालने की, जैसे मान लो ह्यूमन डीएनए से को बाहर निकालना है, तो ह्यूमन के डीएनए को बाहर निकालने के लिए, है ना, कई सारा सेल लिया जा सकता है। जैसे कि हम लोग आरबीसी सैंपल में क्या हो सकता है बेटा, आरबीसी हो सकता है सैंपल में, क्या ले सकते हो आप, आरबीसी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर स्पर्म ले सकते हैं, स्पर्म सेल ले सकते हैं, या क्या ले सकते हैं बेटा, या क्या ले सकते हैं स्पर्म के अलावा, और क्या ले सकते हैं, नेल्स, हेयर, है ना। इन सारी चीजों को लिया जा सकता है, ठीक है। आवाज रिपीट हो रही क्या, नहीं, नो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आरबीसी को ले सकते हैं, स्पर्म के सेल को ले सकते हैं, हेयर के सेल को ले सकते हैं। हाँ रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आवाज रिपीट हो रहा है सर, ठीक है। सर आवाज रिपीट होगा, आवाज रिपीट हो रहा है क्या, हाँ सर, हाँ सर, आवाज रिपीट हो रहा है, हो रहा है, अभी नहीं हो रहा होगा, बीच बीच में हो जाता है, नहीं हो रहा, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। तो देखो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि हम लोग जो है वो डीएनए को निकालने के लिए, सबसे डीएनए का फिंगरप्रिंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग डीएनए को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, सेल से डीएनए को बाहर निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ गया कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे बेटा, डीएनए को आइसोलेट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर हम लोग रेस्ट्रिक्शन, एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम क्या है बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। क्या नाम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है। उससे डीएनए को कट कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। अब आपको ये बात पता है कि जैसे मान लो ये हमारा डीएनए है, सपोज दिस इज द डीएनए, तो ये डीएनए को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देते हैं, ऐसे ऐसे कट कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डीएनए को हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो डीएनए को कट करने के बाद कोई बड़ा टुकड़ा बनेगा, कोई छोटा टुकड़ा बनेगा, है ना। तो हमें ये ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए कि हमें कौन सा सीक्वेंस को लेना है, हमें कितने साइज के फ्रेगमेंट को लेना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले टुकड़ों में कट कर देंगे, और फिर उन डीएनए में जो टुकड़ा बनता है बेटा, जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, उनको अलग करने के लिए जो मशीन अप्लाई किया जाता है, उस मशीन को हम लोग बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एक मशीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोफोरेटिक मशीन, उसमें रन कराते हैं। तो फ्रैगमेंट जो होते हैं वो बेटा साइज के आधार पे सेपरेट हो जाएंगे, छोटे फ्रैगमेंट अलग हो जाएंगे, बड़े फ्रैगमेंट अलग हो जाएंगे। तो वो कैसे होते हैं, है ना, उसके बारे में देखेंगे। हाँ, तो सैटेलाइट डीएनए हमको सेलेक्ट करना होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बेटा एक एंजाइम डाल देंगे, है ना। तो वो सिंगल स्टैंडर्ड, तो अल्कलाइन केमिकल डालते हैं बेटा, ताकि बीच में जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे हेलिकेज, हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन भी, जैसे मान लो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सपोज मैं कहता हूं कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो इसके बीच बीच में बेटा बॉन्ड होगा ना, ऐसे ऐसे,
हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को हटाना पड़ेगा ना हमको तोड़ करके, तो इस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? हाँ, पहले कीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ तो इसको सिंगल स्टैंडर्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड कर देंगे। अब जैसे मान लो कि जैसे देखो मैं इसको तोड़ दिया, सपोज मैं ऐसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये कर दिया, मैं क्या करता हूँ कि चलो इधर इसका बनाता हूँ, इसको इधर करता हूँ। तो बार बार आवाज रिपीट क्यों हो रहा है भाई? ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे दो स्टैंड जो है वो सिंगल स्टैंड हो जाएगा। ठीक है, ये सब सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। अब इसमें हम लोग VNTR ऐड करेंगे, क्योंकि VNTR भी क्या होगा बेटा? सिंगल स्टैंड वाला होगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी करने के लिए फिर से हमको लगता है कि अटैच करना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे बेटा। उसके बाद फिर रेडियो ऑटोग्राफी उसको करेंगे। रेडियो ऑटोग्राफी का मतलब क्या होता है बेटा? है ना, रेडियो ऑटोग्राफी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव फिल्म डालते हैं। तो देखो पहले हम क्या किए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हमने बना लिया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को बना लिया हमने। अब उसके बाद फिर सिंगल स्ट्रैंड का नॉन सीक्वेंस हम लोग डालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रोब, है ना, जिसको यहां लिखा गया है सदर्न बोल्टिंग। देखो यहां क्या करते हैं? सदर्न बोल्टिंग करते हैं बेटा, है ना, सदर्न बोल्टिंग करते हैं। सदर्न बोल्टिंग में क्या करते हैं बेटा? सदर्न बोल्टिंग में क्या करते हैं? नाइलॉन शीट पे ट्रांसफर करेंगे। तो नाइलॉन शीट पे ट्रांसफर करने के बाद, है ना, उसमें क्या करते हैं कि एक प्रोब डालते हैं। देखो यहां लिखा गया है रेडियो एक्टिव प्रोब, है ना, ये सिंथेटिकली प्रोब होता है। इसका सीक्वेंस जो होता है वो आपको पता होगा। तो जो इसमें वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट होगा बेटा, VNTR, उसी को हमको सिलेक्ट करना है। जो हमारे डीएनए में VNTR होता है वो VNTR को ही सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि VNTR में ही स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। आप क्या चेक करते हो डीएनए फिंगरप्रिंट में? आप पूरा का पूरा सीक्वेंस थोड़ी चेक करोगे। क्या चेक करोगे बेटा? क्या? VNTR चेक करोगे। तो हाँ, तो जो हम प्रोब डालेंगे ना, हम रेडियो एक्टिव का, जैसे मान लो कि ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए का सीक्वेंस है। अब हम जो VNTR डालेंगे, मैंने ग्रीन कलर से बना दिया VNTR, है ना, इसे ग्रीन कलर से VNTR बना दिया, इसमें बेटा सीक्वेंस है। अब ये वाला सीक्वेंस जाकर के इसके साथ कंप्लीमेंट्री बेस कर लेगा। ठीक है, इनके साथ ये बाइंडिंग कर जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस बाइंडिंग कर देगा। तो ये VNTR हमारा कहाँ, तो ये जो हमारा जो ये क्या है बेटा? ये जो ग्रीन कलर है वाला प्रोब है, और रेड कलर वाला क्या है? ये डीएनए का पार्ट है, VNTR है। तो ये जहां जहां पे बाइंड करेगा ना, वहां वो वाला डीएनए जो है बेटा, वो उसको हमको लेना है, क्योंकि वही सीक्वेंस यूनिक सीक्वेंस होता है। आदमी के अंदर में जो VNTR होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, वही सीक्वेंस यूनिक होता है। तो उन सीक्वेंस को हम देखेंगे कि वो सीक्वेंस कहां कहां पे शो कर रहा है। तो वो रेडियो एक्टिविटी से हम लोग VNTR को निकाल लेंगे, है ना, और उसका एक बेटा ऑटो रेडियोग्राफी करके एक एक्सरे जो फिल्म होता है, वो एक्सरे फिल्म पे जो है से उसका पिक्चर बना करके रखेंगे। अब पुलिस क्या करेगी कि सस्पेक्टेड पर्सन को लेकर के आएगी। पुलिस क्या करेगी? सस्पेक्टेड पर्सन को लेकर के आएगी। जिस आदमी पे शक है उस आदमी को उठा करके पुलिस लाएगी। अब उसका भी हम लोग वैसे ही सेम प्रोसेस करेंगे। पहले उसका डीएनए निकालेंगे, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालेंगे, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। अब इसमें एक एडिशनल स्टेप यहाँ पे लिखा गया कि पीसीआर में चलाते हैं। तो पीसीआर में उसके लिए चलाया जाता है बेटा जिसके पास डीएनए का सैंपल कम है। अब मान लो कि जैसे किसी का आरबीसी मिल गया, ब्लड मिल गया, तो उसके लिए पीसीआर जरूरत नहीं है। मान लो पीसीआर उसके लिए करते हैं जिसका डीएनए बहुत कम है। जैसे मान लो कि किसी का सैंपल मिला, जैसे क्राइम किया, अब उसका ब्लड का सैंपल नहीं मिला, तो उसका बाल टूट करके गिर गया होगा, खींचाता नहीं होता है ना, झगड़ा होता है तो बाल उल खींच दिया होगा उसका, या फिर उसका हेयर्स उसका नेल्स होगा, है ना। तो हेयर्स या नेल अगर मिला है तो उसमें पीसीआर हम करते हैं कि मतलब डीएनए हेयर्स से बहुत कम डीएनए मिलता है, तो उसका डीएनए मैक्सिमम टाइम कितना लगता है प्रोसेस में, ठीक है। हाँ, तो देखो ये बेटा प्रोसेसिंग का जो टाइम होता है ना, वो मान लो कि ये 12-13 घंटे में पूरा एकदम आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना। इतना आसान नहीं है कि हम ये करेंगे। पहले तो एक क्या है कि आपको सैंपल लाना पड़ेगा, सैंपल लाने के बाद फिर सेल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, सेल को डाइजेस्ट करने के बाद उसे डीएनए बाहर निकालोगे। डीएनए बाहर निकालने के बाद फिर उस डीएनए का क्या करोगे आप, डीएनए का क्या करोगे, फिर उस डीएनए को कटिंग करोगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करवाओगे, ठीक है। तो बहुत काम होता है। अब इसमें मैक्सिमम टाइम की जो ड्यूरेशन ये है वो फिक्स करता है एक्सपर्ट पे, है ना, कि जो एक्सपर्ट उसका है वो कितना एक्सपर्टाइज है। कोई स्लो काम करता है, कोई फास्ट। अब कट करना है, उसको सेपरेट करना है, तो वो हाथ की सफाई बोलते हैं ना बेटा, कि जैसे तुमको खाना बनाना है तो कोई आदमी खाना बनाने में 10 मिनट टाइम लगाता है, कोई आदमी खाना बनाने में 10 घंटा टाइम लगाता है, ठीक है। तो वो तो आदमी पे डिपेंड करता है कि वो कितना फास्ट से वो काम कर रहा है। भाई
अब पीसीआर, अब इतना कितना जल्दी से आप सेलेक्ट करके बाहर निकालोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, वो आप कितना एक्सपर्ट हो इस पे बात करता है। तो ये जो इसका बेटा एक अलग से पढ़ाई होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस। इसका एक अलग से पढ़ाई होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, इसका एक अलग से पढ़ाई होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, तो आपको ये स्टेप्स एज इट इज याद रखना है बेटा। क्या क्या बोला, सबसे पहले हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर रेस्ट्रिक्शन से कट मारेंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला है ना, डीएनए को हमने एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए को निकाला, फिर डीएनए को निकालने के बाद फिर क्या किया बेटा, एक मिनट को, है ना, डीएनए को सबसे पहले क्या किया, डीएनए को हमने सबसे पहले निकाला, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए किया, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन से कट किया, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, फिर अल्कलाइन एंजाइम से, अल्कलाइन केमिकल से हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। फिर ब्रेक करने के बाद फिर नाइट्रो सेल्यूलोज पेपर पे ट्रांसफर कर दिया उसको, जिसको हम लोग सदर्न बोल्टिंग कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद फिर रेडियो एक्टिव प्रोब को अटैच करवाया, है ना। तो VNTR जो है हमारा वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, उससे बाइंड कर जाएगा जाकर के, और हम उसका आउटडोर रेडियोग्राफी किए। तो आउटडोर रेडियोग्राफी में बेटा वो VNTR एक्सरे जब डालते हैं ना, तो एक फिल्म होता है, फिल्म पे वो दिखाई देगा VNTR, और उसका एक फोटो खींच लेते हैं, और जैसे एक्सरे वाला बता, किसी आदमी का हड्डी टूट जाता है तो एक्सरे बना देता है, तो उसी तरह का एक पेपर होता है, वो तैयार करके रख रहता है। ठीक है बेटा, आवाज बार बार रिपीट हो रहा है, फिर से कट करना पड़ेगा और फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। सो नाउ वी कैन स्टॉप द वीडियो राइट नाउ, है ना, यहीं पे वीडियो